कल नाइट को खींच थप्पड़ मारे और उसके बाद से चाकू उठा रहे थे मुझे मारने के लिए। तो जब मार डालेगा तो मर जाऊंगी इसके हाथ, अच्छा से रखेगा तो अच्छा से रहूंगी। यहाँ का हमारे कहमी ये हमारा बेटी का मरबे तोरा हमारा पीटा तोरा थाना में घिंचवा सको हम कहनी यहाँ के हम तो अब मनियो के माने बोली से जाए दे ना बोले के वहाँ कदन तो यहाँ के माने वही खातिर फिर काल जगह कहीं पूरा फॉर्मेट मार दिए, देख रहे पूरा फोटो आधार का सब पूरा फॉर्मेट मार दिए मोबाइलों को। उसके बाद से मोबाइल बेचने जा रहे थे तो फिर वो लोग मोबाइल लिए, सोच हमें मोबाइल के लिए बेचने के लिए मोबाइल नहीं दे तो खींच थप्पड़ मारी, ये सब किए। खाड़ बा हमरा लड़की के इतना ये मर जाएंगे नहीं खियावत नहीं करता हम कहाँ से कहा था कि कई सारे मीडिया चैनल्स पे ऐसी खबर आ रही थी कि शिवम और पिंकी के बीच में झगड़ा हो गया है और जो उनका यूट्यूब का पेमेंट आया है उस पेमेंट को लेकर के ये लोग आपस में झगड़ा कर लिए हैं। क्या सच्चाई है कि ये लोग सच में झगड़ा किए हैं आपस में, ये लोग अब आपस में ठीक से नहीं रह रहे हैं? क्या इसकी सच्चाई हम जानेंगे कि आखिर शिवम और पिंकी के बीच झगड़ा क्यों हो गया। जो यूट्यूब का पेमेंट आया है, पहला पेमेंट इन लोगों का आया है, इनका अपना यूट्यूब चैनल है शिवम पिंकी दुबे ऑफिशियल चैनल है, उस पर ये लोग वीडियो डालते हैं और उसका पहला पेमेंट आया है, उसी पेमेंट को लेकर के झगड़ा हो गया है। क्या पिंकी क्या हो गया है इसमें? पेमेंट आया है आपका पहला पेमेंट यूट्यूब का ना? हाँ पूछिए इनसे। तो क्या पैसा वो कहाँ है, किसके पास आया है? मेरे मम्मी के ये जब जेल में थे तो मेरे मम्मी खाता जोड़ाया। हाँ। ठीक, तो मेरे मम्मी के खाता में आया तब वो अभी का पता है, एक और मीडिया वाले भैया आए थे बोल रहे मम्मी पूछने गए तो बोल रहे KYC उसमें जमा करना पड़ेगा। हाँ ये तो कह रहे हैं कि नहीं पैसा आ गया है, आपकी मम्मी देना नहीं चाहती हैं पैसा। नहीं, उसमें KYC जमा करना पड़ेगा तब पैसा उठेगा। KYC जमा करना पड़ेगा, यानी KYC नहीं है उस खाते का। तो शिवम ये सच कह रही हैं? देखिए अब सच KYC का जो बात होता है तो ये तो मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि उनके भी बराबर पैसा आता है, वो हर मंथ पैसा वो उतारती, मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है। एक बार KYC का इसमें आ गया है और कल जैसे फ़ोन पे हम लोग का उनका बात हुआ है तो बोली हैं कि मतलब जब हम इसको लेके गए थे उस समय बाहर में अम्बाला पंजाब, तो उस समय हमारे लोग के पास पैसा नहीं था तो इसके पास एक कान में का था, उसको हम लोग को सेल करना पड़ा था। तो बोले 10,000 रुपये कान में हम किन के दिलन या वो करके तुम बेचले बार लोगिन वो हम वही में पैसा काटें। यूट्यूब का जो पेमेंट आया है उस पैसा को काटने के लिए कह रही हैं। और फिर बोल रहे हैं कि हम मतलब यूट्यूब से जितना पैसा आई, जितना तू हमारा से कर्जा ले बड़ा वो हम सब काटें। अब देखिए पिंकी की अम्मा कह रही हैं दरअसल जो यूट्यूब चैनल है इनका, उस यूट्यूब चैनल में जो बैंक अकाउंट जोड़ा गया है उसमें पिंकी के अम्मा का जो है, पिंकी के माँ का जो है अकाउंट जोड़ दिया गया है और पेमेंट उन्हीं के खाता में आया है। और इनके माँ का कहने का ये है कि जितना शिवम ने हमसे पैसा लिया है उस पैसा को जब तक हम सधाएंगे नहीं तब तक नहीं देंगे। अब सच है कि गलत है? मेरी माँ से पैसा नहीं लिए हैं, मेरी बहन 60-70 रुपये दी है और हमारे सहेलियाँ जितना लड़कियाँ सभी जेल में थे तो मैं 5-5 सूद में पैसा डाली हूँ, तो वो लड़कियाँ सब मेरे माँ को फोन करके मेरी माँ को गाली देती है। अच्छा पैसा के लिए? पैसा के लिए, ये भी इनसे भी मेरी माँ बोली है। तो कहीं वही सोची होगी जो हम ये कर्जा भर दे कर दे। अब तो इसमें क्या है तो मुझे इतना पता नहीं है। तो कितना आया है पेमेंट अभी? अब मुझे पता नहीं कितना आया है, पूछिए इनसे। 17,000। तो पहला ही ना पेमेंट है, अभी पहला पेमेंट आया है आपको तो कम से कम आप लोग जिस तरह से रह रहे हैं खाने पीने की व्यवस्था हो जाता है, आखिर फिर पेमेंट आइबे करेगा तो आप दे देते, तो अभी पहला ही पेमेंट रोकने की क्या ज़रूरत थी? अब मुझे क्या पता। सुनने में आ रहा था कि झगड़ा भी हो गया था, मारा भी है आपको? हाँ, हमें कल नाइट को खींच थप्पड़ मारे और उसके बाद से चाकू उठा रहे थे मुझे मारने के लिए। हाँ जी, ऐसा है क्या? देखिए मैं गुस्सा में हाथ उठा दिया उस पर और चाकू में इसके लिए नहीं उठाया था। ये बोल रहे थे कि अभी हम केस करेंगे, थाना बुलाएंगे कि हमको मारा है, तो चाकू में अपने पे उठाया था चलाने के लिए। ठीक है जाओ तुम भी केस करो, हम भी करेंगे कि हमको ये लोग मारे हैं, तो इसके लिए नहीं उठाया था। उठाया था मैं अपने पे चलाने के लिए, मगर ये बदनाम करे तो बदनाम करे। अच्छा बदनाम कर रहे हैं जी? मैं आज तक बदनाम करता, अब मैं बदनाम कर दूंगी। आप बताइए। अच्छा तो ऐसे अभी आपको दिक्कत है, पहला पेमेंट आया, कम से कम पेमेंट मम्मी से बात करिए कि कुछ खर्चा पानी तो दे दें, कम से खाइएगा पीजिएगा अच्छा से, तब है ना काम करिएगा। आज सुनने में आ रहा है कि चैनल वाई डिलीट करने के लिए कह रहे थे। हाँ, चैनल डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं, वीडियो नहीं डालने के लिए बोल रहे हैं, मोबाइल बेचने के लिए बोल रहे हैं, मोबाइल बेच देंगे, ये सब कर देंगे। यानी कि परेशान हो आप? बहुत परेशान हूँ। क्या चाहते हैं शिवम, मैंने कैसा रहे आपका? आपका सुना है कि तबीयत भी खराब है? बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, को दिख नहीं रहा है।
तो मम्मी से बोलिए कि मम्मी कुछ पैसा जो यूट्यूब का आया है दे दें नहीं ताकि तो अपनी मम्मी के खुद इनके सामने मैं अपनी मम्मी को उल्टा सीधा बोलती हूँ, उल्टा सीधा कहती हूँ। मम्मी नहीं सुनती हैं। मैं उनको उल्टा सीधा बोलती हूँ, कहती हूँ। पूछ लीजिए, दादी से पूछे, मैं उल्टा सीधा बोलूंगी, मैं कहती हूँ। मम्मी नहीं सुन रही हैं। देखिए दरअसल इनके मम्मी के पास, इनके मम्मी के अकाउंट में जो पैसा आया है उसमें से कुछ भी तो दे देना चाहिए ताकि ये लोग कुछ खाए पिए। ये लोग अकेले हैं, शिवम के घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अभी ये लोग यूट्यूब पर ही काम कर रहे हैं और उसी से पहला पेमेंट आया है, तो कम से कम कुछ तो दे देना चाहिए ताकि ये लोग अपना बढ़िया से खाए पिए। पिंकी का तबीयत भी खराब है, इसी पेमेंट को लेकर के इनके बीच जो है कहा सुनी हुई, झगड़ा हुई है। अब ये झगड़ा, हम लोग चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, ये लोग आपस में ठीक से रहें, लेकिन इनकी मम्मी जो है नहीं पेमेंट दे रही हैं, कह रही हैं कि जो कर्जा लिया गया है पहले उसको हम भरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ के पास आज कॉल की थी आप? नहीं, ये हमको मारे हैं, नाइट को हमको पेटी के हैं, तो वो लोग पूरा खिसी आए हैं लोग। मेरी बहन सब कोई खिसी आए हैं लोग। अच्छा एक बात बताइए, अब ऐसा ही आपको कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, तो क्या रहेंगी आप यहाँ यहीं पे अभी? तो कहाँ जाएंगे? जब ये मेरी शादी की हाथ वहीं रखा है, तो जब मार डालेगा तो मर जाऊंगी इसके हाथ, अच्छा से रखेगा तो अच्छा से रहूंगी, क्या करूंगी? लेकिन देखिए पिंकी, अभी जो भी झगड़ा है आप लोग ख़त्म कर लीजिए और यूट्यूब पर काम करिए आप लोग, क्योंकि काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, और आपसी झगड़ा को ख़त्म कर लीजिए, हम तो यही चाहेंगे। हम तो झगड़ा थोड़ी, हमारे हाथ पैर है, जब इनको मारती हूँ पीटती हूँ, जो भी करेंगे यही न करेंगे। आप बताइए। शिवम, झगड़ा को ख़त्म कर दीजिए, काम करिए आप लोग। मैं तो पैसा का उम्मीद ही छोड़ दिया हूँ। मैं आज से इसको पैसा के लिए बोलूँगा ही नहीं। मैं तो खुद बोला कि हाँ कल का मेरे से गलती हुआ है, मैं इससे माफ़ी भी मांगा कि हाँ हाथ उठा दिया हूँ। तो माफ़ी भी मांगे? हाँ मैं माफ़ी भी मांगा, क्योंकि मेरे को भी अफसोस है कि हाँ इस पे आज तक हाथ नहीं उठाया था और हाथ उठा दिया हूँ कल गुस्सा में। देखिए शिवम माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन शिवम आप इस पर हाथ नहीं उठाइए। लेकिन एक चीज़ है कि यूट्यूब का जो पैसा आता है उसमें अकाउंट जो है माँ को जोड़ दिया गया है, तो माँ का ये फ़र्ज बनता है कम से कम, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ खर्च के लिए, क्योंकि बेटी उन्हीं का है। आज शिवम के घर वाले उन्हें छोड़ दिए हैं और सहारा उसका कोई नहीं है, तो कम से कम आपसे पैसा तो नहीं मांग रहा है, जो यूट्यूब से कमाया है वही पैसा मांग रहा है, तो दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच जो है बहुत ज़्यादा जो है आपसी झगड़ा हो गया कल शाम को, और ये लोग चैनल डिलीट करने के लिए कह रहे थे ना जी? पूरा फॉर्मेट मार दिए, देख रहे पूरा फोटो आधार का सब पूरा फॉर्मेट मार दिए मोबाइलों को। उसके बाद से मोबाइल बेचने जा रहे थे, तो फिर वो लोग मोबाइल लिए, हमें मोबाइल के लिए बेचने के लिए मोबाइल नहीं दे, तो खींच थप्पड़ मारी, ये सब किए। मोबाइल कौन खरीदा था जी? आप जिस मोबाइल पर आप लोग यूट्यूब पर काम कर? मैं खरीद कर दिया हूँ इसको। आप खरीदे थे जी। तो मोबाइल आपका है? मोबाइल अब देखिए, मैं इसको खरीद के दे दिया हूँ तो उसको तो मैं अपना कहूँगा नहीं। मेरा जो मोबाइल था, मैं आप मोबाइल खरीद के दिए? हाँ, जो काम आप लोग करते हैं? काम उस पर हम लोग तो करते हैं। पेमेंट तो आप ही का हुआ ना फिर? तो पेमेंट आपका, तो पेमेंट आपको नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? देखिए, मैं कल गुस्सा में मोबाइल इसलिए बेचने जा रहा था क्योंकि किसी से भी मतलब पैसा बार बार मांगना मुझे अच्छा लगता नहीं है। और यहाँ पे सब कोई जानते हैं, हम लोग 2 महीना से हैं। रूम रेंट वाली जो रूम वाली है वो भी रेंट के लिए 2 महीना के रेंट के लिए 2000 रुपये के लिए डेली फ़ोन कर रही है। आप उस पर फ़ोन देख सकते हैं, उनका फ़ोन भी आ रहा है। प्लस कल खाने का पैसा भी नहीं था, फिर भी हम कहीं इधर उधर से करके किए, एडजस्ट किए, खाना होटल से खा रहे हैं। अभी जो हमारे साथ ये भाई भैया रहते थे जिनके गैस चूल्हा और बर्तन पर लोग बनाते थे खाना, वो भी 2 दिन से ताला मार के, इनकी मम्मी आई थी यहाँ पे और उल्टा, मम्मी यहाँ आई थी? हाँ यहाँ पे आई थी, परसों आई थी यहाँ पे, और मेरे को उल्टा सीधा बोली, बहुत कुछ बोली, 4 आदमी के सामने बोल के गई है। उसी के उनके यहाँ पे आके बोलने के चलते ये जिनके में हम लोग खाना ना बनाते थे वो भी ताला वाला मार के चले गए हैं। तो अभी हम लोग होटल से खा रहे हैं। अब मैं भी छोड़ दिया हूँ क्योंकि मेरे पास भी पैसा है नहीं। मम्मी क्या बोल रही थी? आके उल्टा सीधा मेरे को ही बोल रही थी कि मतलब इसके पहले मैं कभी बोला हूँ, थाना झगड़ा किया था तो खाली बोला था। आई थी इसको ले जाने के लिए कि बुखार बा हमारा लड़की के इतना, ये तो मर जाएंगे नहीं, यहाँ खियावत नहीं का नहीं कर, तो हम कहाँ से क्या करें। चाची जी थी वहाँ पे। यहाँ का हमारे कहमी जे हमारा बेटी के मरबे तोरा हम मारो पीटो तोरा के थाना में घिचवा सक, हम कहनी यहाँ के आमा तो अबू हमने माने बोली से जाए दे ना बोले के वहाँ कहते तो अबू यहाँ के माने वही खातिर फिर काल झगड़ा कहनी
झगड़ा कहीं तब हमने करा कुछ रात ले मानी समझ गया हमरो बगल में देखी जमीन बहुत है वो बगल में देखी वो हमने को रात ले झगड़ा सब करी वहाँ के बिकल हाथ को कहीं कहीं अपन दे बचा ली कुछ रात लगे मैं पला मरारू कर ले मोट के पला मोट कर तो कुछ रात ला मोबाइल कुछ तो मोबाइल बेटा हम बना के चल गए देखिए दुकान गई ना रहा बेटा हमारे मोबाइल के चल गए तो एक बार फिर घरे गनी तो खाना यहाँ के बने तो कनी भेज दी रोटी बनवा के रउआ खाना देनी है। हाँ हाँ खाना हम बनवा के भेजने रोटी वो रोटी चूचे आ रहा दाल बोलता दाल नहीं भेजे तो कनी सब्जी किने खा लो तो कनी बिस्कुट हम दे दिले तो अब मतलब कोई चुरा के देते तो रोल तो ना दे पनीर 2 रुपया बेटा बेटी से चुरा के 2 धर ला के 2 बिस्कुट दिले सब्जी किन ले तब जो रोल हम ना देनी है। अच्छा रउआ का चाहते हैं मैंने इनके आमा पिंकी के आमा जो पैसा आयल बा यूट्यूब से वो में से कुछ दे देवे के चाहे कि ना। हाँ बात ये है जब वहाँ के ले आयल बानी तो वहाँ के कमाई पे भी नहीं किया है। हाँ तो कमाई तो है बा उनको। हाँ कुछ दे देवे के जाएंगे इस सब के खाए के पति पत में कौन काम भैया ये कोई झगड़ा झुड़ी हुआ है। हम लोग में सर जानते ही हैं कि जब शादी हो जाता है तो पति का धर्म होता है पत्नी को मंगलसूत्र पहनाना। मैं उस पैसा को सोचा था जो मेरा यूट्यूब पेमेंट आएगा अभी तक हम लोग शादी किए थे तो 1 महीने इसको मैं बाहर पंजाब लेके गया था। पंजाब से आया था तो इसके घर 20 दिन में था। उसके बाद मैं पकड़ा ही गया 25वां दिन हमारा शादी हुआ था उसके 25 दिन में पकड़ा गया। 3 महीना जेल में था। जेल में से आया अभी मैं बाहर भी कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचा था पेमेंट आएगा तो इसको मंगलसूत्र बनवाऊँगा और जो पैसा बचेगा हम लोग अपना राशन पानी भरेंगे। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट में ये भाटा हम अपने जॉब के लिए काम के लिए बात किए थे 9,500 रुपये मंथली दे रहा था। तो एक मेरे चाचा का गाड़ी है उनसे बोला था तो वो बोले ठीक है बनवा के चला लो। तो बनने के लिए दिए थे यहीं पे कुचायपुर में श्री राम वाले मोटरसाइकिल वाले के पास। तो 4,000 का खर्चा था। मैं सोचा था आएगा तो सब करके मैं अपना फ्लिपकार्ट वाला भी पकड़ लूँगा जॉब पकड़ लेंगे 9,500 रुपये आएगा तो उससे हम लोग अपना खर्चा चलाएंगे। अगले महीने से मैं इनकी मम्मी को जितना कर्जा था मैं देता मगर 17,000 में अगर सोच रहे हैं कि 70,000 रुपये मेरा कर्जा भरा जाएगा तो अकाउंट तो मैं अपने चैनल से चेंज कर दूँगा। अगले महीने से तो उनके अकाउंट में एक भी जाएगा नहीं। वो 17,000 में ही उनको 60, 70, 65 जितना भी हज़ार वो बोलती हैं उतना में उनको सहना पड़ेगा। हाँ जी ये तो मंगलसूत्र आपको देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे सही बात है। पैसा आ जाता तो मोटरसाइकिल बनवा के जॉब करने के लिए कर रहे थे सही बात है क्या ये जो बोल रहे हैं सही है। इससे भी बोले थे हमारा एक दोस्त आया हुआ है उनसे भी हम ये जॉब के लिए प्लान किए थे बैठ के इसके सामने किए थे। अगर झूठ है तो पूछिए। हाँ जी हाँ ये बात सही है। तो फिर ये सब झगड़ा आखिर क्यों ये सब पैसा आया तो मम्मी को दे देना चाहिए ना जी। और मेरे को पता काहे नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ काहे नहीं क्या काहे वो ऐसे कर रही है काहे ये ऐसा हो रहा है। और मेरे को तो ये सब पता नहीं है पर ये पैसा लिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। आपको टॉर्चर कर रहे हैं? हाँ मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। क्या कहते हैं? टॉर्चर मैं कैसे करता हूँ? कैसे टॉर्चर करते हैं? मुझे बोलते हैं तुम्हारे वहाँ पैसा नहीं देती है नहीं करती है मैं छोड़ के भाग जाऊंगा अभी मोबाइल बेच दूंगा चैनल उड़ा दूंगा ये सब कर दूंगा। हूँ कि तुम्हारी माँ पैसा नहीं दे रही है तुम अपने घर चल जाओ। मेरे को यहाँ 2 महीना से बैठा हूँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पापा का कंस्ट्रक्शन का ठेकेदारी चलता है पानीपत में उन्हीं के पास चला जाता हूँ उन्हीं के पास जाके जॉब करूँगा। तो ये बोलते नहीं आप उनके पास जाएंगे आपको वहाँ पर वो लोग शादी उदी कर देगा। तो ये बताइए हम कितना दिन किससे मांग के खाते रहेंगे। काम करने नहीं देगी चैनल का पैसा इसकी माँ ले लेगी तो फिर हम कहाँ से खाएंगे। अच्छा काम भी नहीं करने देती है कहीं जाने भी नहीं देती नहीं है। जाने दे रही ये इनका जिद है कि चलना है तो आप हमारे पापा के पास चलिए। और मैं एक ही बात बोल दिया हूँ कि मेरे को तुम्हारे रिलेशन से अब कोई हेल्प नहीं चाहिए। हाँ जी ये तो कमाने जब मैं 2 बार अपने घर से मैं कदम निकाल दी तो फिर मैं अपने घर पे क्यों जाऊँ बताइए। फिर बैठे रहो तुम। तो फिर मेरे पास में रखे तो क्यों तो जहाँ ये ले जा रहे हो मुझे लेकर चलिए जहाँ जाएंगे। अच्छा आपको छोड़ थोड़ी देंगे कम से कम इनको कमाने तो दीजिए। क्यों हम कम बोल रहे हैं ना तो मत कमाइए तो आपको जहाँ जा रहे हो मुझे लेकर चलिए रूम लीजिए मुझे रखिए वहाँ पे काम भी कीजिए। तो अभी तो नहीं है ना व्यवस्था अभी रूम लेने लायक ही नहीं ना कुछ कमाएगा तब है ना। नहीं इसको लेके जाएंगे तो कम से कम 10,000 रुपये जेब में चाहिए क्योंकि इसको लेके जाएंगे तो कॉलोनी वाले रूम में तो रखेंगे नहीं। हम लोग पाइपलाइन के काम करते हैं एक रूम में 4 आदमी लेबर रहते हैं तो उसमें अगर ये बीच में रहने के लिए तैयार है तो बोलिए अब मैं इसको कल ही लेके चला जाऊंगा। दिक्कत तो ये बता रहा है तो फिर रखेंगे जंगल में रखें तो मैं जंगल में नहीं रह रही हूँ मैं ये करकट वाले रूम में रखे तो मैं करकट वाले रूम में मैं बोलती हूँ नहीं मुझे महल चाहिए। मैंने साथ ही रहो। हाँ साथ ही रहो। हाँ मैं साथ ही रहूंगी। अच्छा ये कह रहा है कि कम से कम हमको जाने दो 1-2 महीना कमाने दो तो क्या दिक्कत है आपको क्या डर लग रहा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं आप जैसे अभी 2 महीने के लिए इनको छोड़ दीजिए मम्मी के पास रहिए तब तक कमाएंगे कुछ पैसा कमा लेंगे। काहे मम्मी के पास हम नहीं जाएंगे जब एक बार हम 2 बार हम कदम उठा दिए अपने मम्मी को उल्टा सीधा हम बोल दिए हैं कह दिए पैसा के माध्यम कंची के माध्यम में तब हम कहीं लिए वहाँ जाएंगे साथ हम रहेंगे। तो अभी उस लायक नहीं ना है तो कह रहे हैं कमा लेते हैं 2 महीना 3 महीना पैसा हो जाता है फिर आपको ले जाएंगे बढ़िया रूम ले करके तब। नहीं है जैसे रूम में रखेंगे वैसे ही रूम में रहेंगे बढ़िया रूम क्या चाहिए अब इतना दिन बढ़िया रूम में अच्छे रूम में नहीं रहता अब अच्छे रूम में हम क्या चाहिए। जहाँ वो जाएंगे वहीं जाओगे। ये तो शिवम तो कह रहा है कुछ कमा लेते तो अच्छा होता।
कमा लेने दीजिए कुछ, नहीं तो मम्मी से बोलिए कि पैसा कुछ दे दें। क्या कह रही हैं, आज बात करिए मम्मी से। आपको कहने से थोड़ी हम बात, कभी से हम बात मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। अच्छा शिवम, अगर इनको छोड़ करके आप कमाने चले जाएंगे तो क्या इनको छोड़ देंगे आप? नहीं ना छोड़ेंगे। छोड़ने का तो मैं कभी भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ बाहर में, हाँ मैं बाहर काम करूँगा, तुम्हारा जो खर्चा होगा मैं तुम्हें खर्चा देता ही रहूँगा। छोड़ने के लिए तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ। तो विश्वास नहीं है आपको, शिवम पर नहीं विश्वास है? अरे रहने दीजिए, बंद कीजिए अब, विश्वास ना, बात छोड़िए ना, विश्वास नहीं है, बंद कीजिए अब, रहने दीजिए अपना, बंद कीजिए, अब वीडियो बहुत हो गया। आप देख सकते हैं, आप देखिए कि ये शिवम कुछ कह रहे हैं, लेकिन पिंकी का मानना ये है कि हम हमेशा शिवम के साथ ही रहेंगे, और इसलिए ये कह रही हैं, शायद इनको डर लगता है कि शायद कहीं शिवम चला जाए तो पिंकी को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवम ये कह रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम इनके साथ इसका साथ निभाएंगे, तो कम से कम कमाएगा तभी ना। वैसे यूट्यूब का पेमेंट आया है तो मिलना चाहिए इसको, लेकिन नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूट्यूब का पेमेंट जो भी है, अगर इनकी माँ सुन रही हैं तो कुछ खर्च के लिए दे दे, ताकि इनका कम से कम 2 वक्त का खाना का व्यवस्था हो सके। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप हमें बता सकते हैं।